हेलो फ्रेंड्स, वेलकम यू ऑल। आज मैं आपके लिए जो वीडियो लेके आ रहा हूँ, देखिए फिर से एक छुपा हुआ स्टॉक और ऐसी बेहतरीन मार्केट सिचुएशन में अगर आप देखोगे तो स्टॉक को, खास करके इसके पी रेशियो को अगर आप देखोगे तो 4 रुपए पर 1 रुपया कमा कर देता है ये स्टॉक। आप कहोगे वाह, फिर तो ये अंडर वैल्यूड है। और उससे भी इम्पोर्टेंट बात आपको पता है भैया, कोयले का अकाल पड़ गया मान के चलो। देखिए पावर, जितने भी पावर सेगमेंट के प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं आप देखोगे जहां जहां कोयले की रिक्वायरमेंट होती है डिमांड बढ़ गई, लेकिन कोयला नहीं, इंपोर्ट करना पड़ रहा है। ऑस्ट्रेलिया से सब कुछ खरीदना पड़ रहा है कोयला। इंडिया के अंदर इतना कोल होते हुए भी शॉर्टेज देखने को मिल रही है। तो भाई सोलर एनर्जी ही अल्टरनेटिव है आने वाले टाइम पे, आपको पता ही है। देखिए स्टॉक रही है एक साइड में, लेकिन अगर नॉर्मल बात करें किस तरीके से सोलर एनर्जी पे काम चल रहा है, बहुत ही जबरदस्त तरीके से सोलर प्लांट चल रहे हैं। तो सोलर मतलब आने वाले टाइम पे बहुत इंपॉर्टेंट एक एनर्जी सोर्स है, क्योंकि जो आपके न्यूक्लियर तो भाई खतरनाक है। जो न्यूक्लियर प्रोजेक्ट्स है ना, बहुत ही खतरनाक, मैं कहता हूँ डेंजरस फॉर ह्यूमैनिटी। आपको लगे ना लगे, मुझे तो लगता है भाई डेंजरस फॉर ह्यूमैनिटी। लेकिन जो कुछ जैसे सोलर एनर्जी, विंड एनर्जी, जियोथर्मल एनर्जी, ये रिन्यूएबल सोर्सेज बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत ही अच्छा। और आज अब अगर आप देखो इंडिया के अंदर, चाहे राजस्थान लगा लो, तमिलनाडु लगा लो, कहीं चले सर्दियों में थोड़ा बहुत कोहरा लग जाता है तो जो है आपका एनर्जी जनरेट नहीं होती है। उस टाइम पे आप देखो भाई पूरे साल में, अगर आप नॉर्थ इंडिया की, साउथ इंडिया की बात कर लो, ओवरऑल कहीं की भी बात कर लो, तो साल में कितने महीने आप 8 से 10 महीने इजीली सोलर एनर्जी को हार्नेस कर सकते हो। अब हम कहाँ स्टॉक के चलते ही सोलर एनर्जी पे पहुंच गए, सोलर एनर्जी से भी जुड़े हैं इसके तार। तो चलिए समझते हैं स्टॉक को, देखते हैं। और आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं, अगर आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को प्रेस कर ले, जिससे आपको नोटिफिकेशन आती रहेगी। और प्राइस एक्शन सीखते रहें, प्रैक्टिस करते रहें। एक और इम्पोर्टेंट काम जो आपके लिए है, लोगों को अवेयर करना रिस्क मैनेजमेंट के बारे में। आपका काम भाई ज़्यादा नहीं तो जो सराउंडिंग में है, जिनसे आप कांटेक्ट में रहते हो, स्टॉक मार्केट में बहुत बड़ी ज़बरदस्त तरीके से रैली आ रही है तो लोग भावनाओं में बह जाते हैं। तो थोड़ा सा रिस्क मैनेजमेंट के बारे में अवेयर करते रहें कि भाई प्रॉफिट है तो ट्रेलिंग, और अगर आपको क्या कहते हैं बड़ा लॉस हो रहा है तो उसको काटना भी सीखे। तो यही रिस्क मैनेजमेंट की अवेयरनेस है। अब विद्या टेलीलिंक्स की हम बात कर रहे हैं। यहाँ पे आप देख रहे हो, यहाँ पे एक स्पेशल, यहाँ पे ये केबल डिजाइन करता है खास करके सोलर के लिए, सोलर सेगमेंट के लिए, जो कि सोलर पावर प्रोजेक्ट में यूज आता है। सोलर केबल इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट कंपोनेंट इन सोलर पावर प्रोजेक्ट। सोचिए कितने सोलर पावर प्रोजेक्ट चल रहे हैं, आगे भी चलते रहेंगे, और बड़े बड़े पावर प्रोजेक्ट यहाँ पे सोलर के चल रहे हैं। तो सोलर पावर प्रोजेक्ट में भी ये केबल यूज होती है। और ये विंध्या टेलीलिंक्स को अगर आप देखोगे, सोलर ही नहीं, आप इसके प्रोडक्ट्स देखिए कितने, मैं कहूँगा क्या कहते हैं, अलग अलग तरीके की केबल, ये ऑप्टिकल फाइबर केबल में भी काम आता है। देखिए अलग अलग तरीके की ऑप्टिकल फाइबर केबल्स है इसकी। और जिस तरीके से आप देखिए कॉपर केबल्स हैं, पावर केबल्स हैं, सोलर केबल्स हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट, और खास करके आपने पिछले कुछ टाइम में देखा होगा, काई इंडस्ट्रीज हमारा फेवरेट स्टॉक रहता था वायर्स एंड केबल की जब भी हम बात करते हैं। साथ में पॉलीकैब इंडस्ट्रीज बहुत ही इंपॉर्टेंट, जो अभी रिसेंट ज़्यादा टाइम उसको हुआ नहीं पॉलीकैब को, काई इंडस्ट्रीज ऑलरेडी अवेलेबल था। और यहाँ पे आप देखोगे, अगर विंध्या टेलीलिंक्स को देखिए, हर 4 से 5 रुपए पे आपको 1 रुपए कमा के दे रहा है। आपको यार भाई तो बहुत ही बढ़िया बात है, बहुत ही सस्ता ये शेयर है। करंट प्राइस 1200 का, तो बुक वैल्यू कितना है। हाँ, कंपनी के ऊपर थोड़ा उधार भी है 700 करोड़ का। पीजी रेशियो देखो, आपको गया ना के बराबर है। प्रॉफिट देखिए 20% का पिछले 3 साल का। तो आप कहोगे यार अच्छी चीजें दिख रही है, लेकिन कितना भी अच्छा क्यों ना हो, कितना भी अच्छा बिजनेस क्यों ना हो, अब आपके मन में एक क्वेश्चन जरूर आएगा, इतना अच्छा होता तो अभी की बुल मार्केट में तो भाग रहा होता। भाई अच्छी बात है, कोई आगे भागा कोई पीछे भागा, बट रिस्क को मैनेज करके चलना आपको हमेशा किसी भी स्टॉक में। लेकिन ये हमारी नज़रों में क्यों आया स्टॉक, वो भी समझ लीजिए। अब आप, ये स्टॉक को नज़रों में आने का कारण है, ये देखिए, कभी भी कोई भी स्टॉक नज़रों में आता है उसका हमारा एक बेसिक कारण होता है। हम देखते हैं कि किस तरीके से प्राइस एक्शन चल रहा है। अगर आप प्राइस एक्शन को समझिए, देखिए इम्पल्स, करेक्शन, इम्पल्स, उसके बीच में एक छोटी सी करेक्शन, डाउनफॉल की भी अगर मैं बात करूँ, इम्पल्स करेक्शन, इम्पल्स करेक्शन, इम्पल्स, देखो चीज़ें बदली, इम्पल्स करेक्शन, देखिए वापसी हो चुकी है, इम्पल्स देखिए करेक्शन। और ये भाई यही कारण है, और कोई कारण ही नहीं है। यही कारण है आपके सामने ये स्टॉक आने का, समझ गए होंगे। देखिए पहले क्या चल रहा था, डाउन साइड, चीजें रिजॉल्व हुई, रैली आई, अब क्या चल रहा है, वापसी।
वापसी के टाइम अब अगली करेक्शन की बारी है। अगली करेक्शन मान लो यहाँ से 1200 से 2000 पहुंच जाता है, आपको गया यार ये तो मजा आ गया, बट प्रोसेस के हिसाब से चलना पड़ेगा, समझना पड़ेगा कितना रिस्क आपका है। बुलिश क्रॉस बना दिया, करेक्शन चल रही है, मंथली का टाइम फ्रेम है। और एक इंपॉर्टेंट पार्ट, इम्पल्स बनेगी तो वॉल्यूम भी दिखेगा, करेक्शन आएगी तो वॉल्यूम खत्म हो जाएगा। देख रहे हो, तो आप कहोगे इतनी बड़ी कैंडल बना दी, इतना छोटा वॉल्यूम इन कंपैरिजन टू दिस, देख लीजिए आप कहोगे यार ये तो बहुत ही अच्छी बात है। यही तो इम्पोर्टेंट। कई बार आप सोचते हो यार प्राइस क्यों गिरता है, आपके मन में क्वेश्चन आता होगा यार प्राइस क्यों गिरता है। देखिए, जब कोई बेचेगा तब कोई खरीदेगा। कई लोग कहते हैं कि सेलर ज्यादा आ गए, भाई कैसे ज्यादा आ गए, ट्रेड तो एग्जीक्यूट, मैं कहूँगा ट्रेड तो एग्जीक्यूट तभी होगी जब एक खरीदेगा एक बेचेगा। समझ रहे हो इस पार्ट को, बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट, थोड़ा डेप्थ में जाइए इस बात की। जब सेलर सस्ती प्राइस पे बेचने को तैयार हो जाएगा तो आपका प्राइस गिरेगा। तो ये प्राइस गिरेगा, अब ये गिराया गया है या गिरा है, ये बहुत इंपॉर्टेंट स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट की हम बार बार बात करते हैं। स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट, हम वाइकआउट एक्युमुलेशन की बात करते हैं, वाइकआउट डिस्ट्रीब्यूशन की बात करते हैं, और इंपल्स और करेक्शन की बात करते हैं। कई लोग उसको रिट्रेसमेंट और एक्सपेंशन भी कह देते हैं, अलग अलग टर्मिनोलॉजी है। बट जरा सोचिए कि किस तरीके से गिराया जाता है, ये गिरा जाता है। देखिए, जब वॉल्यूम खत्म होगा तो मतलब करेक्शन है, गिराया गया है। जब वॉल्यूम बड़ा होगा तो मतलब माल कोई बेच रहा है, इसको मान के चलिए। आप देखिए वापस, तो यहाँ पे ये करेक्शन रेजोल्यूशन के सिग्नल क्या दिख रहे हैं। तो चलिए छोटे टाइम फ्रेम पे समझने की कोशिश करेंगे। अच्छी बात ये है, ये आरएसआई भी आपको सुपर मोमेंटम एरिया में जाके थोड़ा सा करेक्शन यहाँ पे आया, एमएसीडी सेंटर लाइन से ऊपर आ गया है मंथली चार्ट पे, अच्छी बात, पॉजिटिव बात। नाउ वीकली पे आते हैं। जरा देखिए, अब एक एक पार्ट को ध्यान से देखना, बिल्कुल इंपॉर्टेंट पार्ट। देखिए, जब प्राइस में रैली आई, मैंने आपको क्या कहा कि फ्रैक्टल नेचर ऑफ मार्केट जब भी होता है तो आपको छोटे टाइम फ्रेम पे कहीं ना कहीं करेक्शन वो देगा। देखिए, एक हॉल्ट और जंप। अब स्मार्ट मनी की बात करते हैं। उसके बाद जैसे मैंने कहा, प्राइस गिरा है या गिराया गया है, पूरा इस लेग का वॉल्यूम देखिए, देख रहे हो, इस पूरे इस लेग का वॉल्यूम। भाई कहाँ गया वॉल्यूम, जब इतनी तेजी से प्राइस गिरा है तो वॉल्यूम कहाँ गया, वॉल्यूम तो है ही नहीं। मतलब जिसने यहाँ पे बेचा उसने यहाँ पे खरीदने को तैयार है, माल बेचते गए, खरीद दिया यहाँ पे, देखिए। और सोचिए, तो ये प्राइस गिरा है या गिराया गया है। तो ये स्मार्ट मनी का कॉन्सेप्ट, कहाँ तक गिरेगा वो भी आजकल आपको पता है भाई किस तरीके से चीजें चलती है, तो कहाँ तक गिरेगा वो जोन को आपको देखना पड़ेगा। ये जोन बहुत इंपॉर्टेंट, मतलब कई लोग कहेंगे इसको भैया डिमांड जोन है। आप देख रहे हो ये सब चीज जो है मार्केट में, जब इन्फोसिस जैसी कंपनी में ऑलरेडी सारी चीजें इनसाइडर ट्रेडिंग तक हो सकती है, फाइन लग सकता है, डील्स की इंफॉर्मेशन बाहर पता लगती है, और उसके बाद करोड़ों के ऑर्डर्स भी चलते हैं। देखिए कितने समझदार लोग हैं वो, जो इनसाइडर ट्रेडिंग करके भी, एक वीडियो हमने इसके ऊपर क्रिएट किया था, बड़े बड़े ऑर्डर डाल दिए। थोड़ा सा मैं कहूँगा ग्रीड कम होता तो उसको डिस्ट्रीब्यूट कर देते कि अलर्ट के अंदर आता ही नहीं। जनरली क्या होता है, अलर्ट्स लगे होते हैं। अलर्ट्स मतलब अगर आप सॉफ्टवेयर से वाकिफ हो, इंडस्ट्री मैं कहूँ सॉफ्टवेयर से वाकिफ हो किस तरीके से अलर्ट क्रिएट होते हैं, अलग अलग डेटा बेसिस के बेसिस पे, अलग अलग डेटा के बेसिस पे अलर्ट्स क्रिएट किए जाते हैं, तो वो एक प्रॉपर देखते हैं कि कहाँ कितना वॉल्यूम जनरेट होता है, कहाँ कितनी चीजें चल रही है। वो अलर्ट्स का जो कोड और एल्गोरिथम्स आप समझोगे तो डेफिनेटली थोड़ा बहुत बेसिक भी अगर आपको पता है, तो मैं कहूँगा इन्फोसिस में रहते हुए, इतनी बड़ी कंपनी में रहते हुए, उन लोगों को ये नहीं पता कि भैया ये अलर्ट्स ट्रिगर हो जाएंगे तो हम यहाँ पे पकड़े जाएंगे, फंस जाएंगे। हाँ, अलर्ट्स जो हैं वो इंपॉर्टेंट जरूर है एक्सचेंजेस के लिए, हर कोई अपने लिए अलर्ट लगा के रखता है, बट हाँ अगर उसको आप डिस्ट्रीब्यूट कर देते कि इतना बड़ा वॉल्यूम नहीं है, 10 अकाउंटों में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, आपके पास अगर इन्फॉर्मेशन है तो भी मतलब बहुत सही वो चीज़ थी। अब आप देखिए यहाँ पे हम इस स्टॉक की बात करते हैं, कहाँ हम इंसाइडर ट्रेडिंग के चक्कर में आ गए। देखिए, ये देखिए, देख रहे हो, हायर लो, और इसीलिए ये स्टॉक आपकी रडार में आज की डेट में आया। कुछ वॉल्यूम दिखता हुआ दिख रहा है, तो मतलब खत्म वॉल्यूम के बाद, अभी स्टार्टिंग नहीं हुई, इतनी बड़ी करेक्शन है जो कि 1500 के लेवल से आई है, बस स्टार्टिंग हो रही है, देख रहे हो। तो इसीलिए ये स्टॉक रडार में आया। बाकी बात करेंगे इसकी आगे डिटेल में, फिलहाल देखते हैं। देखिए स्मार्ट मनी अगर आपको देखनी है ना तो ऐसे देखिए, स्मार्ट मनी, दिस इज स्मार्ट मनी, दिस इज स्मार्ट मनी, दिस इज स्मार्ट मनी। देखिए स्मार्ट मनी खत्म, इतना प्राइस का ड्रॉप, भाई कहाँ, वॉल्यूम तो है ही नहीं। स्मार्ट मनी अगेन एक्टिव, स्मार्ट मनी अगेन एक्टिव। देखिए, तो इसीलिए ये स्मार्ट मनी के कॉन्सेप्ट ही बहुत इंपॉर्टेंट है। अब जैसे कि अगर मैं सोच रहा हूँ कि यहाँ पे एंट्री करूँगा तो मेरा स्टॉप लॉस क्या होगा, 1079 या 1080 के आसपास, यहाँ पे मेरा स्टॉप लॉस होना चाहिए। तो विद्या टेलीलिंक्स, समझ गए हो। आगे देखते हैं डेली टाइम फ्रेम कैसे सिचुएशन, क्यों ये स्टॉक रडार में है भाई। इतना छोटा कैंडल, इतनी बड़ी कैंडल के बाद, एक तूफान के बाद की शांति है।
तो कहीं इंपॉर्टेंट जिस तरीके से यहाँ पे सिचुएशन बनी थी, देखिए उसके बाद एक करेक्शन आया, उसके बाद देखिए फिर से वॉल्यूम जनरेट हुआ। अगर आप देखोगे एक बार बिल्कुल ध्यान देना, इस कैंडल की स्टार्टिंग और इस कैंडल की स्टार्टिंग देखो, बिल्कुल रेंज वही है, 1120 के आसपास खरीदारी की कोशिश करी गई है। फिर देखिए मतलब अब आपका स्टॉप लॉस अगर यहाँ पे है तो फिर से जब प्राइस नीचे आने की कोशिश करेगा फिर से इस रेंज में खरीदारी हो सकती है अगर आता है तो। बट देखिए तैयारी है पूरी, तैयारी जब पूरी है तो कहाँ जाएगा, यहाँ जाएगा, यहाँ जाके फिर से आपको कंसोलिडेशन देखेगा। बट यहाँ से यहाँ जाना अपने आप में कितना प्राइस है, ऑलमोस्ट 200 से 300 पॉइंट का जंप है। और अच्छी बात एक जो मुझे लगी वो आपके साथ और शेयर करने की कोशिश करूंगा, सुपर मोमेंटम एरिया में हॉल्ट पीरियड दे रहा है भाई। सुपर मोमेंटम एरिया में हॉल्ट पीरियड देने का मतलब कभी भी बड़ा धमाका हो सकता है। चलिए फिलहाल वाइंड अप करते हैं इस वीडियो को, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और प्राइस एक्शन सीखते रहिए भाई, प्रैक्टिस करते रहिए, बिना प्रैक्टिस के काम नहीं चलेगा। और साथ के साथ रिस्क मैनेजमेंट के बारे में ये अवेयर करना, एक काम आपको दिया गया है कि रिस्क मैनेजमेंट के बारे में अपनी सराउंडिंग में अवेयर करते रहे। मार्केट की सिचुएशन अगर आप अभी के टाइम पे देखोगे तो लोग बिल्कुल एग्रेसिव होकर इन्वेस्ट कर रहे हैं, तो थोड़ा सा अवेयर करते रहे कि रिस्क को भी मैनेज करते रहे। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।